आज हम शुरू करते हैं भूगोल का चौथा चैप्टर जिसका नाम है कृषि। बच्चों, कृषि को इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर शब्द जो है इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के दो शब्दों से, एगर तथा कल्चर। एगर या एग्री का अर्थ होता है मृदा या मिट्टी, तथा कल्चर या कृषि का जो अर्थ है वो है जुताई करना या कृषि करना। तो ये तो बात हुई हमारी एग्रीकल्चर जो शब्द है इसके उत्पत्ति की। अब हम जाते हैं अपने चैप्टर की ओर जाते हैं। तो बच्चों, जो ये आपका चैप्टर है कृषि, इसकी शुरुआत होती है एक छोटी सी कहानी के साथ। ठीक है, इसमें जो है तीन दोस्त होते हैं, गुरप्रीत, मधु और टीना। ये लोग जो है एक गांव से गुजर रहे होते हैं। तो ये देखते हैं कि एक किसान जो है खेतों में जुताई कर रहा है। तो वो जो किसान है वो उनको बताता है, उन तीनों को बताता है कि इस खेत में जो है वो गेहूं बोएगा। ठीक है, और इससे पहले वो खेत की जुताई कर रहा है जिससे कि मिट्टी उपजाऊ हो जाए। इसके बाद जब गेहूं हो जाएगा तो वो इस गेहूं को मंडी में ले जाएगा, जहाँ पर कि उसे इस गेहूं के अच्छे दाम मिलेंगे। इसके बाद यहाँ से वो परिवर्तित होकर के जाएगा कहाँ? कारखानों में जाएगा, जहाँ पर इसके क्या बनेंगे? बिस्किट बनेंगे या डबल रोटी बनेगी। तो बच्चों, हमने देखा इस कहानी में देखा कि क्या हो रहा है, गेहूं बोने से लेकर के क्या बन रहा है उसका? बिस्किट या डबल रोटी बन रहा है। तो इन सब चीज़ों में हम देखते हैं कि क्या क्या क्रियाएं सम्मिलित हुई। ठीक है, किसान ने क्या हुआ? गेहूं बोया। ठीक है, गेहूं होने के बाद वो कहाँ ले गया? मंडी में ले गया। ठीक है, अब वो मंडी को किसके द्वारा ले गया होगा? किसी भी ट्रांसपोर्ट या परिवहन के द्वारा। ठीक है, इसी प्रकार अब वो मंडी से जो है वो आटा बन करके कहाँ गया? कारखानों में गया। ठीक है, वो भी किसके द्वारा गया होगा? किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट के द्वारा गया होगा। ठीक, तो बच्चों अब हम देखते हैं कि जो पौधे से परिष्कृत उत्पाद होता है उसके रूपांतरण में जो है तीन प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती है। ठीक है, वो होती हैं प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं। ठीक है, यानी कि गेहूं बोया गया, हमें गेहूं मिला, उसके बाद क्या हुआ? वो परिवहन द्वारा ले जाया गया। ठीक, और उसके बाद जो है कारखाने में क्या बना? वो उसका कुछ प्रोडक्ट बना। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। अब हम इनको समझते हैं कि प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं, द्वितीयक क्रियाएं किसे कहते हैं और तृतीयक क्रियाएं किसे कहते हैं। बच्चों, प्राथमिक क्रियाएं जो है, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध जो है प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का उपयोग करके कच्चे माल का उत्पादन करते हैं। और प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं हमारा कृषि, मत्स्य यानी कि मछली पालन, खनन व वानिकी। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि द्वितीयक क्रियाएं किसे कहते हैं। द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत जो है, जो हमें प्राथमिक क्षेत्रक से जो कच्चा माल प्राप्त हुआ था उसका प्रसंस्करण या विनिर्माण किया जाता है। प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो की जाती है हमारे द्वितीय क्रियाकलापों के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, जैसे कि हमें गेहूं प्राप्त हुआ, गेहूं से हमने क्या बनाया? ठीक है, ब्रेड बनाया या बिस्किट बनाया। ठीक हो गया, गेहूं हमारा क्या हो गया? प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण हो गया, और ब्रेड और बिस्किट जो बना वो क्या हो गया? द्वितीयक का हो गया। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं, अगर हम कपास उगाते हैं, ठीक है, कपास से हमें क्या प्राप्त होता है? रेशे प्राप्त होंगे कपास उगाने के बाद, और ये इन रेशों से जो है फैक्ट्री में जा कर के इससे हमारा क्या बनेगा? कपड़ा बनेगा। ठीक है, अब कपास क्या हो गया? हमारा प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण हो गया, और जो कपड़ा हो गया वो क्या हो गया? वो हो गया हमारा जो फैक्ट्री में बनकर कपड़ा बना वो हो गया हमारा द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण हो गया।
तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारा आते हैं वो आता है इस्पात विनिर्माण, ठीक है। जो हमें लौह अयस्क प्राप्त हुआ वो हमारा कारखानों में जाकर के क्या बना, इस्पात बना, ठीक है। इस्पात विनिर्माण, कपड़ा, और डबल रोटी, ये किसके उदाहरण हो गए, हमारे द्वितीय क्रियाओं के हो गए। इसके बाद हम देखते हैं तृतीय क्रियाएं, ठीक है। इसके बाद जो है तृतीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं जो है प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र में सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है, ठीक है। जैसे कि तैयार माल को लाना ले जाना है, कच्चे माल को लाना ले जाना है, उन्हें खरीदना या बेचना है, ये सब चीज़ें किस में आएंगी, जितनी भी प्रकार की सेवाएं हैं वो किस में आएंगी, वो आएंगी तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत। तो इसमें यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, ये सब जो है तृतीय क्षेत्र क्रियाओं के उदाहरण हैं। अब हमने देखा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्रियाओं के बारे में हमने जाना। तो इनको पढ़ने के बाद हमें क्या पता चला कि कृषि क्या है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। इसके अंतर्गत क्या आता है, फसलों, फलों, फूलों, सब्जियों आदि को उगाना तथा जो है पशुपालन भी जो है कृषि के अंतर्गत ही आता है। बच्चों, भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की लगभग जो 2/3 जनसंख्या है वो जो है कृषि कार्यों में ही संलग्न है, कृषि के द्वारा ही अपनी आजीविका जो है वो प्राप्त करती है। और अगर हम विश्व में देखें तो विश्व की जो 50% जनसंख्या है वो कृषि से अपनी आजीविका चलाती है। बच्चों, अब हम देखते हैं कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक हैं स्थलाकृति, जलवायु और मृदा, ठीक है। किसी भी प्रकार की फसल के लिए जो है, जो अलग अलग फसलें होती है उनके लिए अलग अलग स्थलाकृति की आवश्यकता होती है, अलग अलग जलवायु की आवश्यकता होती है और अलग अलग मृदा की आवश्यकता होती है। हर एक फसल की अपनी अपनी आवश्यकताएं होती है कि उसे कैसी स्थलाकृति चाहिए, कैसी जलवायु उसके लिए हो और कैसी मृदा उसके लिए हो। बच्चों, जिस प्रकार एग्रीकल्चर जो है कृषि से संबंधित है, इसी प्रकार हम अन्य प्रकार की भी देखते हैं। देखिए, जो सेरीकल्चर है, सेरीकल्चर का संबंध है रेशम कीटों के उत्पादन से, जिससे कि रेशम का उत्पादन होता है, ठीक है। पिसीकल्चर जो है उसका संबंध किससे है, मत्स्य पालन से है। विटीकल्चर का संबंध है अंगूरों की खेती से। और हॉर्टिकल्चर का जो संबंध है वो किससे है, सब्जियों, फूलों, फलों आदि को उगाना, ठीक है। ये सभी क्या है, हमारे प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण है। एग्रीकल्चर है, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर या हॉर्टिकल्चर। इसके बाद बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है कृषि तंत्र, ठीक है, फार्म सिस्टम। बच्चों, कृषि या खेती जिसे हम कहते हैं, इसको हम एक तंत्र के रूप में देख सकते हैं, एक सिस्टम के रूप में देख सकते हैं, जिसमें कि हम कुछ निवेश करते हैं, ठीक है, उसमें इनपुट डालते हैं, ठीक। उसके बाद उसमें कुछ संक्रियाएं होती है, प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद हमें उसका आउटपुट मिलता है, ठीक है, यानी कि निर्गत मिलता है। अब ये निवेश क्या है जो हम खेती में या कृषि में निवेश करते हैं, ठीक है। ये निवेश होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है तुम्हारा मानवीय निवेश और दूसरा भौतिक निवेश। मानवीय निवेश में सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता है, अगर हम कृषि करेंगे तो बीजों की आवश्यकता है। उसके बाद उर्वरक, उसमें हम कुछ ना कुछ खाद डालेंगे। उसके बाद हम मशीनरी का प्रयोग करेंगे, या तो हम हल का प्रयोग करेंगे या हम ट्रैक्टर का प्रयोग करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है क्या है, श्रमिक, ठीक है। श्रमिक उसके लिए हमें चाहिए, ठीक है। मानवीय निवेश क्या क्या हो गए, बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक। उसके बाद हमें भौतिक निवेश भी चाहिए। भौतिक निवेश में सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, ठीक है। हम कोई भी खेती कर रहे हैं, वर्षा कितनी हो रही है उस फसल के लिए, उस फसल के लिए तापमान क्या होना चाहिए और मृदा, ठीक। मानवीय निवेश में हमारे आ गए बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक। और भौतिक निवेश में आ गया सूर्य का प्रकाश, वर्षा, तापमान और मृदा। इसके बाद हमने निवेश कर दिया। उसके बाद जो प्रोसेसिंग होगी, उसमें जो संख्याएं हैं वो क्या होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम जुताई करेंगे उसमें, ठीक है, बुआई करेंगे, छिड़काव करेंगे, ठीक, सिंचाई करेंगे, निराई और कटाई, ठीक है। ये सब हमारी प्रोसेसिंग होगी जो हम बीज बोने के बाद करेंगे। उसके बाद जो हमने निवेश भी कर दिया, हमने संक्रियाएं भी कर दी, प्रोसेसिंग भी कर दी। उसके बाद जो हमें उसका आउटपुट मिल रहा है, निर्गत जो हमें मिल रहा है, उसका किसके रूप में मिलेगा, फसलों के रूप में मिलेगा, या ऊन या डेयरी, हम जो भी कहें, ये सब हमारे उसके क्या होंगे, निर्गत होंगे। बच्चों, अब हम जानते हैं जैविक कृषि के बारे में। जैविक कृषि किसे कहते हैं?
बच्चों जो जैविक कृषि है, जैविक कृषि में रासायनिक खादों का प्रयोग ना करके हम जैविक खादों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो गोबर की खाद होती है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं और इसके अंतर्गत जो है प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। ठीक।